द ट्रूथ ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भवनीश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, सर्वप्रथम मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें। अधूरा देखने से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आप 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट देखते हैं तो भी आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई नतीजा नहीं हासिल होगा। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ पाना है, आप पूरा वीडियो देखें। अच्छाई बुराई दोनों सुने उस शेर की। फंडामेंटल एनालिसिस उसको नहीं कहते हैं खाली बुराई बुराई कर दूँ। अच्छाई बुराई दोनों की जाती है, उसके पीयर्स का एग्जाम्पल दिया जाता है। तो ये बात है। और दूसरी बात है कि मैंने आज सुबह अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन पा करके अपने आप को धन्य मान लिया है। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने बहुत सुखद तरीके से भगवान श्री राम के राम मंदिर में दर्शन किए हैं और ये प्रार्थना की है कि देश के सब लोगों को सद्बुद्धि दे ताकि अच्छी सरकारें इस देश में आए, अच्छे लोगों को वोट दें। मैंने मेरे व्यूवर्स के लिए, मेरे मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए और मेरे जो इस वीडियो के व्यूवर्स हैं उनके लिए भी प्रार्थना की, उनके कल्याण के लिए प्रार्थना की है। उनकी सुख समृद्धि शांति जीवन में मिले, वो विकास करें, समृद्ध हों, आर्थिक समृद्धि आवे, इसके लिए भी मैंने प्रार्थना की भगवान राम ने। और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु मेरी बात को अवश्य सुनेंगे, क्योंकि मैं सच्चे दिल से प्रार्थना करता हूँ। आज मुझे बहुत बड़ी संतुष्टि मिली है कि मेरा एक बहुत बड़ा मिशन था जो यहाँ आने का वो पूरा हुआ। और शाम को मैं हनुमानगढ़ी भी जाके आया हूँ। बड़े प्रेम से, बड़े आदर से दर्शन किए हैं मैंने। और प्रभु श्री राम भगवान बजरंग बली के प्रति भी बहुत बड़ी मेरी भक्ति है। मैं हमेशा हर शनिवार को सुंदरकांड के पाठ करता हूँ। रामचरितमानस भी पढ़ता हूँ मैं। सुंदरकांड के पाठ तो हर शनिवार को मैं जरूर करता हूँ। इसलिए ये सारी बातें हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और तो यात्रा करी है मैं जैसे वाराणसी गया, चित्रकूट गया और कई जगह गया। कल मैं नेमिसारण जाऊंगा और कल रात को ट्रेन में बैठ के कल दोपहर तक मैं जयपुर पहुंचूंगा। ये सारी बातें हैं। तो ये मेरी यात्रा कल पूर्ण हो जाएगी आप लोगों के सहयोग से, शुभकामनाओं से। शायद प्रसन्नता पूरी होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी माइंडेड मैन। तो अब जो दोस्तों चलते हैं अपन आज के वीडियो पर विचार करें कि आज भी चर्चा कहाँ करनी है हमको। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। ये तो बातें प्रिलिमिनरी हैं। हाँ, और मैं एक और बता दूँ, जो 99.99% जो व्यूवर्स हैं वो तो मुझे अप्रिशिएट ही करते हैं और मेरे वीडियो को देख करके मुझे बहुत सम्मान देते हैं। एक आध 0.001% कोई क्रिटिसाइजर है या उदंडी हैं, वो उनके लिए भी मैंने प्रार्थना की कि प्रभु इनको भी सद्बुद्धि दो ताकि ये उपद्रव उदंडता छोड़ करके और विकास के मार्ग पर आवें, गंभीरता पूर्वक सोचें। एंजॉय कीजिए, आप पिक्चर देखिए, टीवी देखिए, क्रिकेट मैच देखिए, सब एंजॉय कीजिए लाइफ को, ऐसी क्या बात है। लेकिन उदंडता छोड़ दीजिए। जैसे एक श्रीमान जी ने मेरे लिए लिखा कि साहब बुढ़े तू तीर्थ यात्रा कर रहा है, ठीक है। तो ये इस प्रकार की शब्दावली को प्रयोग करना, ये उस आदमी के स्तर को प्रकट करती है। मेरे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आई एम आयरन मैन, लेकिन क्या मजा आया उसको ही बताइए आप। मैं चाहता तो ब्लॉक भी कर देता, और मैं ब्लॉक, अब वो शैतानी करेगा तो एक दिन चल के ब्लॉक करना ही पड़ेगा उसको। तो इस तरह की बदतमीजी भाषा का उपयोग करना, नालायक हरकतें करना उचित नहीं। खैर, करता रहेगा। जो जाएगी भावना सो ताही के पास। जिन मूर्त देखे तिन माही, जैसी रही भावना जिसकी, जिन मूर्त देखे तिन माही, तुलसीदास जी ने लिखा ऐसा। तो खैर, अपन तो मूल विषय पर आते हैं। ये चर्चाएं तो होती रहेंगी। भगवान श्री राम के बारे में मैंने बता ही दिया आपको। अब ऐसा है,
आज की चर्चा का विषय क्या होगा? चर्चा का विषय है कि शेयर बाजार में सावधानी बरतिए, खरीदारी को थोड़ा रोक दीजिए 10-15 दिन के लिए, जब तक बाजार स्टेबलाइज नहीं होता है। बाजार में जो भी मैं कहता हूँ मंदी आना बहुत बड़ी अच्छी बात है। ये बाजार का हर बार पुनर्जन्म हो, ये बहुत अच्छी बात है। हालांकि ऐसी मंदी नहीं आएगी पुनर्जन्म हो, क्योंकि बाजार मरेगा नहीं। पहले जैसे मर चुका था, सन 93 से 97 98 तक मरा, सन 1-2 में मरा, सन 86 से 88 के बीच मरा, फिर सन 2008 में मरा। ऐसी मंदी नहीं है। इट इज ओनली ए करेक्शन ड्यू टू सम फंडामेंटल करेक्शन। मैक्रो रीजन कोई नहीं है, ये माइक्रो रीजन कहलाएगा अपने आप में। और इस क्वार्टर के अंदर 6-7% का तो नेट सरप्लस आया ही है, मतलब अर्निंग के अंदर। ओवरऑल तो कॉर्पोरेट सेक्टर ने कमाया ही बढ़ करके। ये तो क्या था, सरकार थोड़ा नियंत्रित करना चाहती थी बाजार। इसने बाजार के अंदर जो कैश फ्लो था, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर 20% घट गया, मतलब तो बस घटाते ही ढेर है, बाजार की डिमांड घट गई बाजार में प्रोडक्ट की। तो वो एक थोड़ा सा झटका ठीक भी है, ये बहुत फायदेमंद चीज़ है देश के लिए, बाजार के लिए, इकोनॉमी के लिए, बाजार की फर्दर ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। IPO जा रहे थे, लूट मचली थी, क्या नहीं हो रहा था ये बताइए आप। तो ठीक है, एनीवे अब आज के आप विषय पे हम चर्चा करते हैं। अब किस शेयर पर चर्चा की जाए हैं? इस बाजार के अंदर किसी शेयर को अप्रिशिएट करना भी गुनाह है, लेकिन वो गुनाह मैं कर रहा हूँ। और वो गुनाह ये मुझे भी मालूम है कि मान लो कल को ये मेरे एनालाइज शेयर को, जिस शेयर की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, वो गिर गया, लोग कल्याण देंगे, नेचुरल चीज। कोई आदमी खुद की गलती नहीं मानता है, गलती तो वो सामने वाले की मानता है। लेकिन मैं ऐसा काम ही क्यों करूं? मैं ऐसे शेयर क्यों रिकमेंड करूं या एनालाइज करूं? रिकमेंड तो मैं करता ही नहीं। ऐसा शेयर मैं क्यों एनालाइज करूं कि जिसमें गिरने की संभावना हो? मैं तो वो शेयर एनालाइज करूंगा जिसमें बढ़ने की संभावना, जो एक बहुत ही स्ट्रांग फुटपाथ पे खड़ा हुआ है, बहुत ही साउंड मतलब फुटिंग पे खड़ा हो चुका है वो शेयर, उसकी बात करेंगे, ताकि इन्वेस्टर को 2 पैसा मिले उसमें, उसकी बात करेंगे। ढूंढते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। मैं ऊपरी जो मतलब जो डकारे डाकते हैं वैसे मैं नहीं डाक रहा। तो अब मैं बात करते हैं वो आज का शेयर कौन सा होगा। सायंट, CYIENT, सायंट जो है लिमिटेड जो है, उस पर बात करें। सायंट द वेरी साइंटिफिक शेयर, द वेरी गुड शेयर, ब्यूटीफुल शेयर। इस शेयर की पोजीशन ये है दोस्तों। सायंट बनाता क्या है पहले तो ये बताते हैं आप। सायंट मोटे रूप में एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, और इस सॉफ्टवेयर कंपनी के जो प्रमोटर हैं, जो इसके चेयरमैन हैं, वो BVR मोहन रेड्डी हैं। BVR मोहन रेड्डी इज द चेयरमैन ऑफ दिस कंपनी। और कृष्णा बदनापुर इसके मैनेजिंग डायरेक्टर, कृष्णा बदनापुर। इट्स ए engineering and technology company to design, build and operate and manage the business of the company. उसके लिए सॉफ्टवेयर बढ़ाती है कंपनी। engineering and technology company to discuss, build, operate and manage the business affairs of a company. इस कंपनी के 300 कम कस्टमर्स हैं, including 40% of the top 100 global investors and 29 Fortune 500 companies. तो 29 500 फॉर्चून कंपनी से रिलेशन होना बहुत बड़ी बात है, और 40% ऑफ द टॉप 100 ग्लोबल कंपनीज भी इसके पास है, बहुत बड़ी बात है। इट्स ए वेरी बिग थिंग। ऑटोमेशन प्रोडक्ट्स इस कंपनी के प्रोडक्ट हैं। नटशेल में बता दूं, ऑटोमेशन
ऑटोमेशन का मतलब तो बट नेचुरल है कि कॉस्ट सेविंग करेगी ये कंपनी। ये कंपनी जो काम करती है, सॉफ्टवेयर बनाती है, वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विसेज, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी, कॉस्ट ऑफ मार्केटिंग को कैसे कम किया जाए, इसके ऊपर इसका सॉफ्टवेयर बनाती है। तो ये तो बहुत वैल्यूएबल सॉफ्टवेयर है भाई। इट्स ए डाटा एनालिसिस कंपनी इन ऑल, वी कैन से दैट। और डाटा एनालिसिस का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ये नेक्स्ट टू एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नेक्स्ट सब्जेक्ट यही है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अब जो है दोस्तों, इसकी फाइनेंशियल्स पर विचार कर लेते हैं। इसके फाइनेंशियल्स हैं, मार्केट कैप 19,991 करोड़ रुपए, ठीक ठाक साइज है कंपनी, मिड कैप बनने वाली है ये। प्राइस 1802 रुपये, हाई लो 2459 से 1652 करोड़। प्राइस अर्निंग रेशियो 28.8 का पी रेशियो। तो ब्यूटीफुल आईटी कंपनी के लिए और एक स्पेशलाइज तरह का जो सॉफ्टवेयर बनाती है उसके लिए 28.8 का पी रेशियो बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का जो एवरेज पी रेशियो है 37-38 है। उस हिसाब से बहुत अच्छा है। ये जो परसिस्टेंट और ये जो कोफोर्ज वगैरह है, ये तो कोई नॉर्मल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, उसके बावजूद भी इनका पी रेशियो 80-70, 80-60-70 इतना। उसका खैर कारण ये भी है, चलो उनमें ग्रोथ है, इनमें इसमें अभी इतनी ग्रोथ नहीं है, लेकिन ये ग्रोथ पाथ पर आ रही है। तो मोटी बात यह है कि शेयर को खरीदना उस वक्त चाहिए जब ग्रोथ पाथ पर उसके आ जाने की संभावनाएं प्रबल हो गई। कैच द लायन व्हेन इट इज स्लीपिंग। तो यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है कि शेयर जब थोड़ा बढ़ने की ओर, यानी सो रहा हो, पूरी तरह से नींद से नहीं उठा, थोड़ा सा मोमेंट उसकी बॉडी में आ रहा हो, हिल डुल रहा है, वो यहाँ उठने वाला है, उस वक्त तो शेयर को पकड़ लीजिए आपको निश्चित रूप से फायदा देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि पहचाने कैसे, ये आप पहचानिए, एक तो शेयर की चाल से पहचानिए, ग्राफिकल स्टडीज कीजिए, ग्राफ को खोल के देखिए कि ग्राफ किस तरह गड़बड़ रहा है, किस तरह ग्राफ चल रहा है शेयर का, और दूसरा उस शेयर की परफॉर्मेंस को देखिए। मैं क्या करता हूं, मैं भी यही करता हूं, एंड दिस इज माई टीचिंग टू यू दैट प्लीज डू लाइक दिस। फेस वैल्यू 5 रुपये, ROE 21.9 है, ROCE 21.9 है, ROE 18.8% है, शानदार है दोनों। डिविडेंड यील्ड 1.67 है, बुक वैल्यू 463 रुपये है, प्राइस अर्निंग रेशियो 28.8 है। ये आ गया। अब आप देखते हैं 5 सालों में इस शेयर ने क्या दिया। 475 रुपये का रेट था जनवरी 2020 में, आज कितना है 1802 रुपये। हालांकि ये शेयर इस साल 2459 रुपये जाकर के आज 1652 तक गया नीचे में, अभी 1882 रुपये। ऐसी सूरत में क्या है कि ये बॉटम लेवल पे जाके फिर इतना इसका शुरू हुआ है, बट नेचुरल है कि देयर इज परफॉर्मेंस इन द कंपनी। कंपनी आशाओं से भरा हुआ कंपनी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, शानदार ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसने 5 साल में आपके पैसे को 4 टाइम कर दिया। 5 साल में 4 टाइम करना बहुत बड़ी बात है। इट्स ए रिमार्केबल अचीवमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द कंपनी। अब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात कर लेते हैं हम। सितंबर क्वार्टर 2023, जून 2024 क्वार्टर और सितंबर 2024 क्वार्टर। सेल कितनी है 1778 करोड़, और जून 24 में 1676 करोड़ रुपए, और सितंबर 24 में 1849 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 184 करोड़ रुपए, 148 करोड़ रुपए, 187 करोड़ रुपए। जंप आया, एक बार बीच में गिरी है एक कंपनी। जून 24 का जो क्वार्टर था वो आईटी कंपनियों के लिए सबसे खराब क्वार्टर था, बॉटम आउट हो गई उससे, और अभी 187 करोड़ का प्रॉफिट आ गया। अर्निंग पर शेयर 16 रुपये 10 पैसे थी सितंबर 23 में, जून 24 में 12 रुपये 97 पैसे आई, और सितंबर 24 में 16 रुपये 24 पैसे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% था सितंबर 23 में,
फिर गिरा है 16% है, 16% ही अभी भी है, लेकिन अर्निंग जो बढ़ के आई है ये वॉल्यूम के कारण आई है। तो मेन चीज़ तो यही होती है कि मार्जिन थोड़ा कम भी होता है तो कोई बात नहीं, अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इट विल क्रिएट वैल्यू, वॉल्यूम क्रिएट्स वैल्यू। साइंट की बात कर रहा हूँ मैं, साइंट लिमिटेड। अच्छा सर, अब इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेते हैं। 2020, 23 और TTM इनकी 3 सालों की तुलना करेंगे, यानी 5 साल पहले की जो सेल थी वो 4427 करोड़ रुपये थी, और आज इस कंपनी की शेयर 72,007 करोड़, और सन 2023 की सेल 6,016 करोड़ रुपये। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो 341 करोड़ रुपये था, हो गया खत्म, और ये 23 में 514 करोड़ रुपये, अभी 684 करोड़ का प्रॉफिट है, यानी द प्रॉफिट हैज ऑलमोस्ट डबल्ड, एग्जैक्टली डबल है प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 12, 18 और 17, 23 में 12 था, जून 24 में 18 हुआ, अभी थोड़ा 17 हुआ। कोई खास बात नहीं, 1-8% ऊंचा नीचा होता रहता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कोई विशेष बात। EPS 31 रुपये 14 पैसे थी, 46 रुपये 52 पैसे हुई फिर, और इसमें 59 रुपये 45 पैसे। बहुत सस्ता शेयर है, इसकी क्वालिटीज और मेरिट्स को देखते हुए इट्स वेरी चीप शेयर। अंडर दिस रिकमेंडेशन दोस्तों, आप जो भी चाहें करें, मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, वो मैंने बहुत ईमानदारी से निभाया है। आप विचार करें, सोचें, रिकमेंडेशन मेरी कुछ भी नहीं है शेयर के बारे में। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।